आज हम बात करेंगे अपना फॉल प्रोटेक्शन के बारे में। तो ये फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। फॉल मतलब गिरना और प्रोटेक्शन मतलब बचना, मतलब हमको गिरने से कैसे बचना है, चाहे आप हाइट से गिरो या जमीन से गिरो या चलते चलते गिरो, ये गिरने से हमको बचना है। उसके लिए अपने को क्या करना होगा, अगर नीचे चल रहे हो तो एक्सेस आपका जो रास्ता है वो प्रॉपर हाउसकीपिंग होना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा आपका स्लिप ट्रिप होगा, फिर आप गिरोगे तो कमर में मोच आएगा, हाथ टूटेगा, ब्रेन में चोट लगेगा, कुछ भी होगा, है ना। फिर आप बात करते हो ऊंचाई से गिरने का, तो ऊंचाई से अगर आप गिरते हो फॉल करते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल है कि आपका डेथ हो सकता है। डेथ नहीं तो आप आइस तो कर ही सकता है, अगर ब्रेन में लग गया तो अनकॉन्शियस हो जाएगा, आप कोमा में चले जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हमें बहुत सारे उपकरण दिए जाते हैं सेफ्टी से रिलेटेड में, जैसे आपका सेफ्टी बेल्ट हो गया, ब्लॉक अरेस्टर हो गया, लाइफ लाइन हो गया, सीजर लिफ्ट हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया, सेफ्टी नेट हो गया। ये सब आपको ऊंचाई से गिरने के लिए रोकता है, रोकता ही नहीं रोकता है। कब रोकेगा, जब आप इसका प्रॉपर तरीके से यूज करोगे तब। अब इसका यूज कैसे करना है, अब मान लो सेफ्टी बेल्ट आपने लेके गया हाइट पे, तो उससे पहले आपको सेफ्टी बेल्ट को चेक करना है। चेक क्या करना है, उसका हुक प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका ड्रिलिंग कहीं से डैमेज तो नहीं है, शॉक ऑब्जर्वर है वो कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, सेफ्टी बेल्ट का जो सिलाई है वो तागा कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, आपने जो रात में रख के गया है स्टोर में वो सही सलामत वैसे ही है कि नहीं है, उसका इंस्पेक्शन टैग है कि नहीं है, तो फिर आप लेके जा सकते हो। ये आपको कहाँ पे चेक करना है, अपने स्टोर पे ही, जहाँ से आप लेते हो वहीं पे आपको चेक करना है। क्यों, अगर मान लो यहाँ से लेके गए फिर वहां जाके आपको पहनने के समय चेक करोगे तो आने जाने का जो डिस्टेंस है आपका जो उतना टाइम काम रुकेगा कि नहीं रुकेगा, उसके बाद में आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा, फिर आपका सुपरवाइजर चिल्लाएगा कि देख के क्या लाते हो। इसके लिए आपको चेक करना है। फिर जब आपको हाइट पे जाना है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि जहाँ पे भी आपको सेफ्टी बेल्ट एंकरिंग करोगे, चाहे वो सीजर लिफ्ट हो, स्कैफोल्डिंग हो, या फिर आपका जो एंकरिंग पॉइंट है जैसे में लाइफ लाइन हो गया, तो ये सब आपको चेक करना है कि हमारा जो लाइफ लाइन है वो कैसा कंडीशन में है, हमारा जो सीजर लिफ्ट का एंकरिंग पॉइंट है वो कहीं से डैमेज तो नहीं है, जिसपे हम खड़े होकर काम करेंगे वो प्लेटफॉर्म कैसा है, ये सब आपको चेक करना है। स्कैफोल्डिंग में टो गार्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, क्यों, आपका कोई भी मटेरियल अगर फॉल करता है नीचे गिरता है तो आपके नीचे वाले पार्टनर को लग सकता है, ये सब आपको इंश्योर करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जब भी आप ऊंचाई पे काम करते हो तो नीचे अच्छे से एरिया को बैरिकेशन करना है, वर्केट हाइट का साइनेज बोर्ड लगाना है। क्यों लगाना है, ताकि दूर से ही मालूम चले कि वहां पे ऊंचाई पे काम चल रहा है, साइनेज बोर्ड देख के पता चल जाए ऊंचाई पे काम चल रहा है, दूर से ही दिखे एरिया बैरिकेशन है, ताकि उसके अंदर कोई भी दूसरा पर्सन नहीं जा सके, एंट्री नहीं ले सके। अगर इंटर करता है बाहरी आदमी को उस एरिया में काम नहीं करता है, दूसरा बाहरी आदमी आगे अगर इंटर करेगा, हो सकता है ऊपर में कोई भी मटेरियल कब फॉल कर जाए, गिर जाए, पता नहीं है, कब गिर जाए और दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचा दे, है ना। तो ये सब फॉल से बचने के लिए हमें ये सब चीज जरूरी है। और एक चीज और, वही पर्सन हाइट पे जाएगा जिसका हाइट वर्क का ट्रेनिंग हुआ हो, गेट पास पे उसका सिग्नेचर हो, वही कम पर्सन जाएगा। और एक चीज और, अभी बहुत सारे लोग के पास ईयर प्लग है फिर भी वो यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ईयर प्लग का यूज करना है। क्यों करना है, अभी जब हम ड्रिलिंग करते हैं या फिर रैचर मशीन चलाते हैं तो उस समय उसका नॉइज ज्यादा होता है, आवाज साउंड ज्यादा होता है, तो अभी हमें कुछ नहीं मालूम चलेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे हमें कान से कम सुनाई देना शुरू हो जाएगा, तो आगे चल के हमें प्रॉब्लम होगा। जब हम दादा बनेंगे तो उस समय हमें कम सुनाई देगा, तो आपके पोता लोग आपको बोलेगा, एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, फिर वो लोग भी धीरे धीरे आपसे दूरी बनाता चला जाएगा।
तो इसलिए ईयर प्लग का आपको यूज करना है। जिसके पास ईयर प्लग नहीं है वो उस एरिया से हट जाएगा। फिर जब रैचेट मशीन बंद हो जाए, ड्रिल बंद हो जाए, फिर आप जाके काम करो। क्लियर है? थैंक यू।